हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद न तुझको आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। सच कहता हूँ दोस्त बहुत पछताओगे। तो फ्रेंड्स, सच कहता हूँ दोस्त बहुत पछताओगे। तो यानी अगर आप अधूरा वीडियो देख के जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वर्तमान में कौन क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम में अभी कौन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये सभी को पता होगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, तो इसके हर क्वेश्चन में इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला जैसा क्वेश्चन आपके पास है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, सभी को पता है। तो आपको एग्जाम में ये अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल किस में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। और पूछे कि राष्ट्रपति जो है इसकी आमदनी कितना होता है, राष्ट्रपति का आमदनी कितना है, तो आमदनी जो इसका होता है ये 5 लाख होता है, यानी 5 लाख रुपया आमदनी होता है इनका मंथली। और अगर बात करें कि ये जो आपका राष्ट्रपति का पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन के देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? ब्रिटेन देश के संविधान से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं श्री वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अब अगर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो गया है तो हम लोग इसके बारे में भी एक्स्ट्रा बात पूछते हैं, जानते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 63 में, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। और उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 64 एवं 89, ये दोनों इसके तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 एवं 89 के तहत। बात ये हो गई। अगर हम लोग बात करें कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ ही नहीं है, उपराष्ट्रपति को पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है भाई, क्वेश्चन ये पे आ रहा है। तो यहाँ बात ये है कि उपराष्ट्रपति आपको वेतन जो मिलता है वो 4 लाख रुपया मिलता है। 4 लाख रुपया इनका मंथली वेतन है। बट ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें कुछ नहीं मिलता है। इनको किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के देश से संविधान से लिया गया। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये कौन है? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं। और ये जो हैं ये कौन है? तो ये गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं। गुजरात से ये राज्यसभा सदस्य हैं। और मोदी जी के पहले कार्यकाल में ये विदेश सचिव थे और अभी ये विदेश मंत्री हैं। बात अगर हो गई आप विदेश सचिव की, तो वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है, बात ये भी उठता है। तो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में विदेश सचिव जो हैं वो हर्षवर्धन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? भारत का सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? नंबर 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। ये कौन है? नितिन गडकरी है। और अगर पूछे इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, अगर नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ देता है,
तो इसका हो जाएगा आंसर क्या होगा, नागपुर हो जाएगा। क्या होगा, नागपुर। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की जिस दिन कोशिश करने लगेंगे उस दिन कंपटीशन आपके लिए आसान होते जाएगा। तो बात हो गई है नागपुर, तो इसके बारे में आपको भी कुछ याद आता है? तो नागपुर को क्या कहा जाता है, संतरे की नगरी। क्या कहा जाता है, संतरे की नगरी। संतरे की नगरी कहा जाता है नागपुर को। बात हो गई संतरे की, तो संतरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 6 का, तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा, डी.वी. सदानंद गौड़ा। इसका क्या आंसर होगा, डी.वी. सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डी.वी. सदानंद गौड़ा के बारे में बात हो गया तो इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है बेंगलोर कर्नाटक में है। बेंगलोर में कहाँ, उत्तरी में बेंगलोर कर्नाटक में, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? नंबर 7, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? तो ये प्रदीप जोशी हैं। कौन है, प्रदीप जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 9 का, तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें रेल मंत्री के बारे में, रेल के बारे में, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में शुरू हुआ था। 1853 में रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, रेलवे के बारे में अगली टॉपिक मैं लेके आऊँगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं डिटेल में रेलवे के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्तियाँ हैं। तो रेलवे से रिलेटिव जितना क्वेश्चन होगा मैं लेके आऊँगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, और एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? यहाँ पे बात हो रहा है उपसभापति, तो इसका आंसर क्या होगा, हरिवंश नारायण सिंह। क्या होगा, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है जो हाल ही में बने हैं? तो ये हो जाएगा गणेश चंद्र मुर्मू। तो ये गणेश चंद्र मुर्मू, ये सबसे पहले अगर आप बात करें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो ये अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब नेक्स्ट बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये कौन है? तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। जब जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और अभी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? एन.के. सिंह। क्या होगा? एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स नंबर 14 का, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? अधीर रंजन चौधरी। अब बात
लोक लेखा समिति का हो गया है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का जुड़वां वाहन कहा जाता है। प्राक्कलन जो ये समिति है इसका जुड़वां वाहन, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वां वाहन किसे कहा जाता है? जुड़वां वाहन, तो इसको लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और अगर बात करें आगे, तो इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्य जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें 15 जो होता है आपका 15 जो होता है ये लोकसभा का होता है, लोकसभा से होता है 15 सदस्य, और 7 जो हो गया आपका ये राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से होता है और 15 लोकसभा से होता है। और बात करें आगे, तो लोक लेखा समिति जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय का होता है समिति के अध्यक्ष का? तो ये 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 15 का, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट। तो बात करें अब प्राक्कलन समिति के बारे में, तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य जो होते हैं ये सभी लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा के। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति, तो ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो ये प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नंबर 16, भारत के पहले लोकपाल कौन है? कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर बात करें हम नीति आयोग के बारे में, तो इसका मतलब नीति आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का पुराना नाम जो था, देखिए आपको मैं नीति आयोग के बारे में पूरे डिटेल से बता देता हूँ। तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग। और योजना आयोग इसका पुराना नाम था। और बात करें योजना आयोग की, तो इसकी स्थापना किन्होंने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। 15 कब किए थे? अब बात उठती है तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को ये उसका स्थापना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आ गई है कि नीति आयोग तब इसका नाम कब पड़ा? तो इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर 18, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब बात हो गई है नीति आयोग का, तो इसके बारे में तुम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, यानी जैसे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए। अगर बात हो रही नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति नहीं, उस समय योजना आयोग था। यानी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। नंबर 19 का क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी इनके अध्यक्ष कौन है? तो ये इमरान ख्वाजा हैं। कौन है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है आईसीसी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नंबर 20 का,
तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है DRDO का? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और बात करें DRDO दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में अभी कौन क्या थे इसके बारे में मैं फिर पार्ट 2 लाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्विज को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स आपको कैसा वीडियो लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपने जो भी आप ग्रुप यूज करते हो स्टडी ग्रुप, उसमें इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे।